ऊपर है सर। हाँ जी, चंद्रशेखर जी। सर नमस्ते। नमस्ते चंद्रशेखर जी। टांक यस टांक सर। है, टांक है, टांक है या टाक हो आप? टाँक है सर। टांक। कुछ लोग टाक लिखते हैं, कुछ टांक लिखते हैं, कोई बात नहीं। जी सर। आप जयपुर के रहने वाले हैं जी सर। और बीएससी मैथमेटिक्स में किया आपने, जी सर। और डायरी राइटिंग आपकी हॉबी है। यस सर। बीएससी के बाद क्या किया आपने, लिखा नहीं? सर बीएससी के बाद में कोई फॉर्मल एजुकेशन सर मैंने नहीं ली है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में सर मैं तैयारी कर रहा हूँ सर आरएस के लिए। ठीक है, तो आपने बीएससी मैथमेटिक्स में की है, फिजिक्स केमिस्ट्री और यस सर। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ी है आपने। यस ये सर। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स क्या है? भौतिक फिजिक्स। शास्त्र। हाँ सर। फिजिक्स सर एक हमारे चारों ओर जो भौतिक घटनाएं घट रही है उनकी उनका विज्ञान है कि किस नियम और किसके तहत वो कोई घटना होती है। एक सेंटेंस में फिजिक्स को परिभाषित नहीं कर सकते? फिजिकल बॉडी जो होती है उनकी गति और उनके अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। मूलतः फिजिक्स में दो प्रकार की चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो क्या हैं? अच्छी तरह समझ नहीं पाया सर मैं प्रश्न को। फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ाया जाता है, उनको कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है? अच्छा सर, एक तो है कि जो मैक्रो है और माइक्रो है सर। चलो कोई नहीं, फिजिक्स के बारे में आपको तैयारी करनी है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री किसे कहते हैं, मैथमेटिक्स क्या होती है ना, जी इसको सर। थोड़ा सा आप देखना। जी सर। पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बीएससी करने के बाद अभी तक शांति से तैयारी कर रहे हैं, आप इसी जॉब के पीछे पड़े हैं और भी कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं? सर मेरा मुख्य रूप से लक्ष्य यही है कि मैं सिविल सर्विसेज में एंटर करूं और मुख्य रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा मेरा आने का लक्ष्य है सर। लेकिन इस बीच में मैंने सर एक जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम अभी दिया था और हाँ। एक उद्योग प्रसाद अधिकारी का भी मैंने एग्जाम दिया था सर। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपका एक लक्ष्य नहीं है, आपको जो नौकरी मिल जाए वही करनी है ना? यस सर। तो आप महसूस करते हैं आप में कोई कमी है? सर ये कमी तो ऐसा है कि सर कुछ पढ़ने में कोई दिक्कत रह जाती होगी या मेरी स्ट्रेटेजी में कोई कमी है सर। तो आपको इस लगता है आपको खास कमी क्या है आपके अंदर? खास कमी सर आरएस के संदर्भ में बात करें तो सर पहले 2013 में जब मैंने दिया था तो फुली प्रिपेयर्ड नहीं था मैं। और 2016 में सर मेरा फोर्थ पेपर और थर्ड पेपर मेरे थोड़े नंबर कम आए थे सर। और इस अच्छा बार अच्छा। मैंने पूरी मेहनत की है सर कि सभी तो पेपर फिर में। इस बार आपके में कई कई विशेषताएं, कई गुण डेवलप हुए होंगे, तो आपके अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं आप में, क्या पॉजिटिव, क्या सकारात्मक चीजें हैं आपके व्यक्तित्व में, क्या आपको आरएएस अधिकारी बनना ही है इस बार? सर इस बार जो मेरी तैयारी रही उसमें मैंने कंटिन्यूटी रखी सर और पढ़ने पर और समझने पर ज्यादा बल दिया। इसलिए अच्छा। इस बार की ये अलग विविधता थी सर कि मेरी तैयारी में। अभी पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जी सर। आपके जयपुर जिले में भी पंचायतों के चुनाव हुए हैं, हाँ सर। तो कुल कितनी पंचायतों के चुनाव अभी हुए हैं? जयपुर में सर। जयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में बता दो। सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। तो राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? सर लगभग 6000 है सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है सर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें तो जरूरी हैं। जी अपने सर। यहाँ जिला परिषद होती है, यस सर। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, प्रशासनिक संगठन क्या है? सर प्रशासनिक रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनके नीचे एडिशनल सीईओ साहब और फिर विकास प्रशासन यानी बीडीओ और ये सब नीचे विकास अधिकारी तक। अच्छा, आरएएस में कुल कितना बड़ा कैडर है आरएएस अधिकारियों का?
सर कि लगभग 1050 का केडर है सर। ये तो आपने वैकेंसी बता दी जो अभी आप दे रहे हैं उसमें। ऐसा ऐसा सर मैंने कहीं पढ़ा था कि लगभग 1050 है, जिनमें से शायद 900 के आसपास या 800 के आसपास पद भरे हुए हैं। अच्छा, हाँ सर। इसको आप देखना अच्छे से। जी तो सर। ये जो आरपीएससी आरएएस अधिकारियों का और इनका सिलेक्शन करती है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष सर मैंने पढ़ा तो था सर, याद अभी नहीं। याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। आपने वेदों के बारे में कुछ जानकारी है? थोड़ी बहुत जानकारी है सर। ऋग्वेदिक काल में एक द्यौस देवताभ्यो नमः, वरुण देवताभ्यो नमः, ये द्यौस देवता क्या है? फिमोस देवता तो सर नहीं पता आपके सामने। अंतर्वर्णीय विभाग के कोई उदाहरण आपको ध्यान है? अगर आपने पढ़ा हो, पढ़ा तो होगा क्योंकि सिलेबस में है वेद। हाँ सर पढ़ा तो है, लेकिन अंतर्वर्णीय विवाह सर है नहीं सर, अभी एकदम से ध्यान में नहीं है सर। अच्छा, प्राचीन भारत में गणराज्यों की जानकारी मिलती है, उनमें हाँ भी मतदान प्रक्रिया होती थी। तो गणराज्यों की मतदान प्रक्रिया के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं सर, मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं सर। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? राष्ट्रपति शासन सर राज्य में लगता है कि जब सरकार या तो संवैधानिक रूप से विफल हो जाए प्रशासन चलाने के लिए, या फिर त्रिशंकु विधानसभा स्थिति के होने के पर तब राजनीतिक जो रिक्तता होती है उसको बढ़ने के लिए राष्ट्रपति शासन राज्यपाल महोदय की सिफारिश राजस्थान में कितनी बार लगा अब तक? पर लगभग 4 बार राष्ट्रपति शासन है? 4 बार लगा है सर। अच्छा, अंतिम बार कब लगा था? अंतिम बार सर मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा, चलो इन चीजों को आप देखें। और जी सर। एक सवाल ये कि पहली बार भारत का विभाजन जब हुआ तो पहली बार मुस्लिम लीग ने अलग राज्य की मांग किस वर्ष में की? सर अलग राज्य की मांग सर 1940 में की थी, जब द्विराष्ट्र का सिद्धांत उन्होंने दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट सर उपग्रह होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। एक तो होते हैं प्राकृतिक, यस सर। एक होते हैं अप्राकृतिक, कृत्रिम। हाँ, मानव निर्मित कृत्रिम जो कृत्रिम सैटेलाइट का कोई एक नाम बताइए। कृत्रिम सैटेलाइट सर अभी जो IRNS जो 1A 1B ये सब सर IRNS के उपग्रह हैं। अच्छा चंद्रशेखर जी, यस आप सर। आपको उपखंड अधिकारी बना दिया जी सर। किसी क्षेत्र का, और जी उस सर। क्षेत्र में आपको ये पता चलता है रात को काफी लेट 12 बजे बाद कि बाढ़ आ गई है और उसमें गांव के लोग फंसे हुए हैं, तो आप पहला एक्शन क्या लेंगे? सर बाढ़ आ गई है तो सबसे पहले तो सर मैं जो राहत बचाव दल है या SDRF है उनकी मदद से उनको मोबिलाइज कर दूंगा ताकि वो उनकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात सर, जो उच्च अधिकारी है उनको सूचित करते हुए उनसे भी दिशा निर्देश लिए जाएंगे सर, और कोशिश करूंगा कि या तो हेलीकॉप्टर की मदद से या किसी भी प्रकार से उन तक पहुंचा जाए। उनके लिए बाढ़ के बाद में जब वो लोग आएंगे तब उनके लिए कैंपों की व्यवस्था भी की जाए। चलो बहुत बढ़िया चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। थैंक यू ललित जी। सर। जी सर, उपाध्याय सर, लोहिया सर। जी जी, एक मिनट। हाँ, चंद्रशेखर जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। नमस्ते सर। अच्छा चलिए ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाँ सर। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? हाँ सर, आज पढ़ा था।
अच्छा अच्छा। आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज है, देश का एक पहला राज्य है जहां सारे सरकारी स्कूल डिजिटल हो गए हैं। डिजिटल हो गया है सर। जी, कौन सा राज्य है? शायद मैं सर, मैंने पढ़ा नहीं है सर न्यूज, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कौन सा हो सकता है। जी, तो दिल्ली हो सकता है सर। दिल्ली? हाँ, नहीं, आपका अनुमान गलत है। मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा सर इंटरव्यू के बाद। ये न्यूज आपने नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है सर। अच्छा अच्छा, केरल है। अब चूंकि न्यूज ही नहीं पढ़ी आपने, तो फिर डिजिटल का मतलब बता पाएंगे आप? सरकारी स्कूल डिजिटल हो गए, क्या मतलब है इस बात का? डिजिटल का मतलब है सर, वहां तक शिक्षा जो प्रौद्योगिकी है वो पहुंच चुकी है, दूरस्थ शिक्षा स्टार्ट हो चुकी है। जो अध्यापक है वो दूर से पढ़ा सकते हैं, जैसे कभी गणित का कोई पढ़ाना हो, इक्विपमेंट्स लग चुके हैं, आईटी एनेबल्ड वो स्कूल्स हो चुके हैं सर। तो ये तो सारे राज्यों में हो रहा है ऐसा तो। हाँ सर, धीमे धीमे डिजिटल शिक्षा का जो डिजिटलीकरण है वो हो रहा है सभी, लगभग सभी राज्यों में। राजस्थान में भी सर प्रोसेस में है सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलिए, क्या न्यूज पढ़ी आपने अपनी तरफ से बताइए पहले मुझे। फ्रंट पेज क्या न्यूज पढ़ी है? सर फ्रंट पेज पे आज एकदम से रिकॉल नहीं आ रहा है सर, लेकिन पढ़ा, आज का अखबार सुबह पढ़ा था सर, रिकॉल सुबह से अभी। कोई भी चले, पूरे 12-14 पेज के अखबार में जो न्यूज याद हो आपको, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन। अभी सर कोई भी याद नहीं आ रही है सर, कोई भी पता ऐसे नहीं। याद नहीं आ रहा है आपको? हाँ, कोई भी याद नहीं आ रही, पता अच्छा, नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको। एक हाई कोर्ट ने कहा है किसी राज्य के कि रात में अंतिम संस्कार करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अच्छा सर। ये क्या है, थोड़ा सा बताइए, क्या मुद्दा है ये? सर अभी जो हाथरस में जो गैंगरेप हुआ, जो वारदात हुई, उसमें पीड़िता जो थी उसका रात में अंतिम संस्कार किया गया था प्रशासन द्वारा। उससे जुड़ा हुआ सर ये मुद्दा है सर, कि रात में अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, उसकी एक डिबेट चल रही है सर। आपको क्या लगता है, होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए? सर मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि रात में अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, हिंदू हिंदू जो परिपाटी है उसके अनुसार, क्योंकि वो बालिका हिंदू धर्म में थी। नहीं, लेकिन वहां के जो जिलाधिकारी है उन्होंने तो तर्क दिए हैं कोर्ट में कि क्यों रात में अंतिम संस्कार करवाना पड़ा, तो आप उनकी बात से सहमत नहीं है? सर जब तक रात में अंतिम संस्कार की बात है उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन सर जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो और बिगड़ सकती थी और कहीं जाने जा सकती थी, इसलिए उन्होंने उचित समझा है कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया। तो लॉ एंड ऑर्डर को सब वो लोग अच्छी तरह वहां समझ रहे थे, वो मौके पर थे और उनको अच्छी तरह पता है सर। तो हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ज्यादा बढ़ सकती थी सर। अगर आप जिलाधिकारी होते तो आप भी ऐसा ही करते? अगर सर मौके पे होता है, मुझे लगता है कि अगर अगर इसका अंतिम संस्कार 4 घंटे में रोक दिया जाए और ज्यादा जान माल और राज्य की संपत्ति की हानि हो, तो उससे अच्छा है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने तो कहा नहीं होना चाहिए था, ज्यादा पुलिस बल तैनात कर देते, वहां दंगा फसाद की आशंका थी, रोकने के इंतजाम करते। हाई कोर्ट तो यहाँ तक कह रहा है कि डीएम के खिलाफ जो है जांच होनी चाहिए, तो फिर? हाँ सर, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि अगर उन्होंने जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया है तो सही है, और अदरवाइज सर वो जांच हो जाएगी, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। मतलब फिर भी आपको लग रहा है कि आप ऐसा करते अगर आप होते उनकी जगह डीएम तो? अगर सर यह है कि देखिए कि कोई ज्यादा लोगों की जान चली जाए, कोई एजिटेशन हो या प्रोटेस्ट हो या फिर राजकीय संपत्ति की ज्यादा हानि हो जाए, उससे बढ़िया है कि कुछ एक ऐसा कार्य कर दिया जाए। मतलब हालांकि बिल्कुल गलत है, मानवाधिकार उल्लंघन है, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति ज्यादा ही विषम हो रही है तो किया जा सकता है। जिस प्रकार से पुलिस गोली भी तो चलवाते हैं सर, वो इसीलिए तो चलाते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के सिद्धांत के। आपको लगता है गोली चलाना भी गलत नहीं होता है फिर ऐसी स्थिति में? बिल्कुल, एकदम विषम परिस्थितियों में भी सर गोली चलाई जा सकती है, लेकिन एकदम वो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में है सर। एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया गया हाथरस के, लेकिन कलेक्टर साहब का ट्रांसफर नहीं हुआ, ऐसा क्यों?
सर इसका तो जवाब सर प्रशासनिक रूप से मुझे तो पता नहीं। ये मतलब क्या लगता है आपको, ये राजनीतिक हस्तक्षेप है, राजनीतिक दबाव है? कलेक्टर साहब का कहना है कि ये तो मेरा अपना फैसला था, सरकार का दबाव नहीं था, लेकिन एसपी का ट्रांसफर हो गया तुरंत और कलेक्टर साहब अभी भी वहां बने हुए हैं। सर हो सकता है प्रशासन ने ये देखा होगा कि एसपी साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और पुलिस प्रशासन से ज्यादा लोगों को जोड़ पाते हैं, तो एसपी साहब का ट्रांसफर करने से तो हो सकता है कि जो मोब है वो थोड़ी सी शांत हो जाए या फिर मामला थोड़ा सा शांत हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में आ जाए, इसलिए हो सकता है एसपी साहब का ट्रांसफर किया हो। बाकी सर इसमें तो सब प्रशासन जो है, प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है सर। चलिए, आपने कहा तो मुझे याद आया कि हमारे देश में बड़ी समस्या है कि कलेक्टर साहब को लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी कई सारी शक्तियां दी गई हैं, यस सर। लेकिन जिम्मेदारी एसपी साहब की होती है। और सबसे अच्छा उदाहरण हाथरस का है अभी। कलेक्टर साहब कह रहे रात में दाह संस्कार करवाने का फैसला उनका था, ट्रांसफर बेचारे एसपी साहब का हो गया। आपको लग रहा है कि ये ठीक है, तो बदला जाना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से सर स्थानांतरण जो है वो एक रूटीन प्रक्रिया है, हो सकता है उसी के तहत किया होगा, लेकिन जो कलेक्टर साहब है उनको पूरा प्रशासन चलाना होता है और सब कुछ उन्हीं के निर्देशन में होना चाहिए। आदेश की एकता सिद्धांत के अनुसार मेरे हिसाब से कलेक्टर साहब के पास पावर रहनी चाहिए। अभी हालांकि कुछ जगह ऐसा किया गया है कि जहाँ शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है वहां पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सर लागू की गई है। ये व्यवस्था क्या होती है ये प्रणाली? पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सर ऐसे शहर जहां पर 10 लाख से ज्यादा आबादी है, वहां पे जो पुलिस कमिश्नर है उनको जो कुछ पावर्स सीआरपीसी की कुछ पावर्स ट्रांसफर कर दी जाती है सर। तो उसमें क्या है कि कानून व्यवस्था अच्छे तरीके से बन पाती है और त्वरित निर्णय लेने में उनको फायदा आसानी होती है। कलेक्टर साहब का कोई रोल नहीं रह जाता है फिर लॉ एंड ऑर्डर में? सर वो उनका जो रोल है वो कम से कम हो जाता है, क्योंकि कई चीजें जो होती है वो पुलिस कमिश्नर साहब उनके अंडर में आ जाती है। राजस्थान में कहाँ लागू है ये? सर राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। केवल 2 सिटीज में लागू है ये? हाँ सर। अच्छा, और एक मुझे बताएं, न्यूज़पेपर में ही न्यूज है, महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा आपने? हाँ सर। कौन है ये? महबूबा मुफ्ती सर जम्मू कश्मीर की जो नेता है, मतलब वहां की जनप्रतिनिधि हैं और पहले पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है सर। क्यों है न्यूज़पेपर में आज चर्चा? सर इनसे संबंधित मैंने न्यूज तो नहीं पढ़ी सर, लेकिन अभी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो चल रहे हैं कि 370 को लेकर, उस संबंध में हो सकता है सर। मैंने एग्जैक्ट न्यूज नहीं पढ़ी सर इसकी। न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं आपने आज का? सर पढ़ा तो था, लेकिन यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उसमें सर ऐसी जो खबर तो लोकल न्यूज़पेपर, ये तो राष्ट्रीय घटनाएं है सारी, मानवाधिकार का उल्लंघन और पीडीपी इतना बड़ा मुद्दा है, 14 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है, तो ये तो हर न्यूज़पेपर में न्यूज है। ये तो हो सकता है सर, मैं सर दोबारा देखूंगा, हो सकता है मैं जल्दीबाजी में पढ़ लिया हूँ। चलिए ठीक है ललित सर। जी सर। राजेश चंद्रशेखर जी सुन पा रहे हैं? यस सर सुन पा रहा हूँ। नमस्ते सर जी। अभी एक न्यूज़पेपर में आया है राय चौधरी इक्वेशन। सर सॉरी, राय चौधरी इक्वेशन क्या है? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए आप ये बताइए, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है उसके बारे में कुछ बताइए। सर आत्मनिर्भर अभियान जो है वो जो स्वदेशी उद्योग धंधे हैं उनको डेवलप करने के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाया गया है। इसमें जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाले जो कार्य हैं वो किए जाएंगे और जो स्वदेशी उद्योग धंधे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, जिसमें वोकल फॉर लोकल जैसे स्लोगन्स रखे गए हैं। क्या कारण है इस अभियान को अभी हाल ही में लॉकडाउन में ही ये आया? सर ये जो वैश्वीकरण के बाद में जो भारत के जो छोटे जो उद्योग धंधे हैं या फिर छोटे जो दुकानदार है या जो कारोबार है, इसमें थोड़ी सी कमी आई, क्योंकि हम छोटी से छोटी चीजें भी बाहर से आयात करने लग गए।
तो सर जो मैं क्या नाम से धन का निष्कासन बाहर ज्यादा हो रहा है और देश में विकास मतलब दो धंधों का विकास रुक गया था, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से उनको एक पैकेज दिया है ताकि वो हील हो करके और देश में ही देश का पैसा देश में ही रहे और लोगों को रोजगार भी मिल पाए। चलिए, अभी भारत विश्व की कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? सर पीपीपी में शायद 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत है। तीसरे नंबर पर आने के लिए कब तक का समय लगेगा, ऐसा कोई संभावना आपको पता है, कोई वर्ष? सर वर्ष तो सर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 2030 या 25 तक की बात कही थी और उसमें 5 ट्रिलियन तक की बात कही गई थी सर। एग्जैक्ट सर मुझे ध्यान नहीं है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। रिपीट करता हूं प्रश्न को। हॉलमार्क सर नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ सर अब आ रही है सर, आवाज पहले नहीं आ रही। ये आभूषणों पे जो हॉलमार्क लगाया जाता है, क्या होता है ये और क्यों लगाया जाता है? सर ये BIS हॉलमार्क लगाया जाता है और ये शुद्धता की गारंटी देता है। जो कस्टमर होता है, ग्राहक को ये एश्योर करता है कि ये जो आप जो आभूषण ले रहे हैं वो बिल्कुल एकदम शुद्ध है, जो मानक है उनके ऊपर खरा उतरता है। और सर इसका फिर जो ट्रेडिंग है या फिर कहीं बेचना भी होता है तो वो भी आसान हो जाता है सर, कि इसमें शुद्धता की बड़ी अच्छी बात है। जिस प्रकार से ISI है उस प्रकार से BIS। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना आपने? यस सर। इसके क्या फायदे या क्या नुकसान है, कुछ बताएंगे? सर इससे जो फायदा ये है कि कंप्यूटर जो हो रहे हैं, जो मशीनें हो रही है वो एकदम स्मार्ट हो जा रही है, जिनसे कई चीजें की जा सकती है। जैसे कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला दिया जाए तो लगभग एक मानव तैयार किया जा सकता है, मतलब मानव के जैसा कुछ तैयार किया जा सकता है, जो कि भी तैयार भी हो रहे हैं। और जैसे कि कोई घर में कोई नहीं है तो लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रही है, ऑन हो जा रही है, टेम्परेचर जो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जा रही है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण है सर। और मशीनें खुद ही ऑटो लर्निंग पे जा रही है सर। और इसके साथ सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि ये अभी जो इसमें कुशलता है, कुशल रोजगार है, उसकी थोड़ी कमी है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सर ये रोजगारों को भी कम कर सकती है सर। और हो सकता है मशीनें जो है मनुष्य मस्तिष्क से भी आगे चले जाए, ऐसी कल्पना है। ये ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, हरित पटाखे? हाँ सर, ग्रीन जो हरित जो पटाखे होते हैं उनसे जो विस्फोट होता है तो उनसे आवाज तो लगभग उतनी आती है, लेकिन जो प्रदूषण होता है, जो आर्सेनिक वगैरह के जो प्रदूषण होता है वो कम प्रदूषण होता है या फिर नहीं के बराबर होता है सर। अच्छा, आप ये बताइए, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी और CBI, हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है? सर CBI का गठन पहले हुआ और NIA का गठन अभी मतलब थोड़े बाद में हुआ है। और दूसरी बात सर की जो CBI है वो सरकार के किसी राज्य सरकार के सिफारिश पर या फिर केंद्र सरकार के किसी मुद्दे पर कार्य करती है, जबकि राष्ट्रीय जांच जो एजेंसी है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य करती है। मेजर डिफरेंस ही है। अच्छा, एक ही बताइए, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग शुरू हो गई क्या वहां पे? सर वोटिंग सर 8 नवंबर को एक एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे और वो वोटिंग होगी, लेकिन वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है सर, उसमें से कुछ चरण हो चुके हैं सर। अच्छा, उम्मीदवार कौन है राष्ट्रपति पद के वहां पर? एक तो जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प, और जो दूसरे पार्टी से हैं वो है बाइडेन। पार्टियों के नाम बताएंगे, कौन कौन सी पार्टियों से है वो? सर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो रिपब्लिकन पार्टी से है और शायद वो जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है सर। और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सर एक कमला हैरिस है, जो कि बाइडेन के उम्मीदवार उनके साथ में काम करेंगे, मतलब अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो। और इन डोनाल्ड ट्रम्प के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार है सर वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, नाम पढ़ा तो था सर लेकिन माफी चाहूंगा सर अभी।
एक ये बताइए, राजस्थान के वे प्राकृतिक संसाधन जो जिनकी वजह से राजस्थान प्रसिद्ध है भारत में। राजस्थान में सर सबसे अच्छा जो मिलता है वो जैसे सीसर जस्ता हो गया, तांबा भी प्रचुरता से मिलता है, वोलेस्टोनाइट और जास्पर, तांबड़ा, ये सब चीजें सर यहाँ पे ज्यादा मिलती है। अच्छा, भारत में आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसके तुलना में जो रोजगार के अवसर हैं वो भी उतने ही हैं, बाजार बड़ा है, फिर बेरोजगारी कैसे है? सर हाँ, ये बात सही है कि डेमोग्राफिक रूप से अगर देखे जाए तो हमारे पास जो है यंग एज में पॉपुलेशन भी है और हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो कुछ कौशल है, कौशल विकास में हम थोड़े पिछड़े हो गए हैं सर, और कौशल विकास में हम काम करें तो हम आगे बढ़ेंगे। कौशल विकास की वजह से ही सर थोड़ी सी बेरोजगारी है, और एक तकनीक जो है और पूंजी की जो अपर्याप्तता है वो भी थोड़ी सी एक बाधक है सर रोजगार को लाने में, क्योंकि नए उद्योग धंधे तब तक नहीं लगेंगे तब तक रोजगार जैसे कम पैदा होंगे। अच्छा, एक ये बताइए, आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध हो रहा है अभी, दो देश अभी थोड़े से तनावग्रस्त हैं, और क्या कारण है युद्ध का? इनके बीच में एक क्षेत्र है सर जिसमें आर्मेनिया के लोग रहते हैं, लेकिन अजरबैजान का उस पर वास्तविक जो मतलब कब्जा है, मतलब उनका क्षेत्र है वो ऑफिशियली, तो उसको लेके इनके बीच में सर युद्ध हो रहा है। वो क्षेत्र सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, उसका नाम मैंने पढ़ा है, चित्र है, लेकिन अभी माफी चाहूंगा सर, उसका नाम नहीं आ रहा। हाँ, किसी देश ने मध्यस्थता की है क्या इनके बीच में? सर अभी तो सर इस बारे में सर अपडेट नहीं है सर। चलिए, चंद्रशेखर टाक, यस सर। ये आपने हॉबी लिखी है, डायरी लेखन। यस सर। क्या होता है सर डायरी लेखन सर जो है कि दिन भर की जो मैंने जो लर्निंग्स होती है सर वो मैं डायरी में लिखता हूँ सर, कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या सीखा और क्या क्या गलतियां मैंने की और क्या क्या गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा अगली बार। इसके कोई लाभ? सर इसके लाभ ये है कि मैं अपने आप को संतुलित रख पाता हूँ और अपने ही कार्यों का आत्मनिरीक्षण करके और अच्छा बनने का प्रयास करता हूँ सर, अपने आप में अच्छे परिवर्तन लाता। इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ बता पाएंगे? डायरी लेखन कब शुरू हुई और किन लोगों ने इसको प्रसिद्ध बनाया? सर डायरी लेखन जितने जहाँ तक मुझे पता है सर कि यात्रा वृत्तांत जो हुआ करते थे वहीं से ये परंपरा चली है सर, कि अपने जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनको लाना चाहिए। ओल्डेस्ट डायरी सर मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत है सर। गुड। अच्छा बताएं, ये आप जो आपका निवास है वो पन्ना धाय सर्कल, प्रताप नगर, जयपुर। जी सर। तो ये कि पन्ना धाय पैनोरमा एक शब्द आता है, क्या है ये पन्ना? पन्ना धाय पैनोरमा सब बनाया गया है और यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में बनाया गया है। उसमें पन्नाधाय जो माँ है, मतलब जो पन्नाधाय हैं उनके बारे में पूरा अच्छे से सब कुछ बताया गया है। ऐसे कई पैनोरमा बने हैं सर राजस्थान में। ये क्या है, मतलब इसमें पन्नाधाय के बारे में क्या कुछ चित्र वगैरह है या मूर्ति है या कुछ और है? और सर वो मैंने विजिट। ठीक है, अच्छा बताएं पन्नाधाय के बारे में बताइए। पन्नाधाय जो थे सर वो अपने त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे की बलि दे करके और मेवाड़ का जो वंश था उसको बचाया था सर। तो इसको हाँ, उदय सिंह जी को बचाया था सर, चंदन की बलि देकर अपने बेटे को। पन्नाधाय का मूल गांव कौन सा था, कहाँ से आई थी? सर ये सर माफी चाहूंगा। ठीक है, फिर आपका प्रताप नगर। हाँ सर। तो दो प्रताप इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, बता पाएंगे? एक तो महाराणा प्रताप हैं, उनको तो हर कोई जानता है, और एक प्रताप सर अभी तो सर मुझे याद नहीं आ रहा। प्रताप सिंह बारठ के बारे में बता पाएंगे? प्रताप सिंह बारठ सर, हाँ यस सर।
केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह से बारट, केसरी सिंह बारट से मिलते जुलते। सॉरी सर, एग्जैक्ट ठीक है। अच्छा ये बताएं कि एक लाइन, एक ये कथन है कविता का, दोहे का, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो सत्राणी। सुना है आपने? हाँ सर, सुना है कि एक युद्ध में एक सैनिक होते हैं, वो अपने वाइफ से मिलने की इच्छा जताते हैं, क्योंकि उनकी तुरंत शादी, थोड़ी दिनों पहले ही शादी हुई होती है। तो उनकी जो वाइफ होती है वो सिर काट के दे देती है कि अब आपको मेरी चिंता नहीं रहेगी और मेरे बारे वाइफ में और उनके हस्बैंड का नाम क्या है? ये नहीं पता है सर। ठीक है। आपने वर्धमान विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है? नहीं सर, मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से। ठीक है। ये एक जयपुर में वर्धमान विद्यालय है, वर्धमान विद्यालय, सुना है नाम आपने? वर्धमान विद्यालय का नाम ठीक मैंने है। सुना। अच्छा ये बताइए कि एक लोक सेवक में तटस्थता का गुण होना चाहिए अथवा नहीं? लोक सेवक में सर निश्चित रूप से एक तटस्थता का गुण होना चाहिए, तभी क्या वो होगा? सर। तटस्थता का मतलब होता है सर जाति, धर्म, लिंग और इन सभी जो भेदभाव से ऊपर उठ करके अपना कार्य करना सर। एक और शब्द है मिलता जुलता, निष्पक्षता। दोनों में क्या अंतर है? निष्पक्षता का मतलब है सर किसी पक्ष में शामिल नहीं होना, यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए बता या राजनीतिक दल विचारधारा से प्रभावित हुए बिना अपने कार्य को करना। अच्छा, एक ये जयपुर में गलता तीर्थ है, गलता तीर्थ। हाँ गलता जी सर। बताइए इसके बारे में। सर ये जयपुर में गलता जी तीर्थ है, और ये सर एक पीठ भी है वहां पर, और वहां से एक संत मुझे याद आ रहे हैं सर, कृष्णदास पियोहारी जी, जो कि केवल दूध पे ही थे। इतना सर मुझे पता है सर। गलता तीर्थ किसके नाम पे है, ऐसा कुछ है जानकारी आपको? नहीं सर, मुझे पूरी जानकारी। ठीक है। अच्छा बताएं, जयपुर में कितने नगर निगम हैं? सर जयपुर में अभी 2 नगर निगम बने हैं। और कहाँ कहाँ है 2 नगर निगम राजस्थान में? और राजस्थान में सर जोधपुर में है, और कोटा में भी 2 नगर निगम। ठीक है। अच्छा बताएं, एक व्यक्ति है रमजान खान। सॉरी सर, रमजान खान, रमजान खान, रमजान खान जी सर। बता पाएंगे इनके बारे में? नहीं सर, मुझे इनके बारे में नहीं पता। ठीक है जी सर। उपाध्याय सर। हाँ। चंद्रशेखर जी, यस सर। आपका पहला मौका है, आपको Yes, sir. बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है अभी। एक तो आप Yes, sir. थोड़ा इम्प्रेसिव होकर जवाब दें, थोड़ा अलर्ट रहें, है ना, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए आपको। आप Yes, sir. न्यूज़पेपर के बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं है। ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ, यस जो सर। करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में, नेशनल और स्टेट और इंटरनेशनल लेवल के जो अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट के बारे में आपको बहुत कम जानकारी मुझे लगता है। जैसे अभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में मोदी ने कई बार बोला है, और वो पीरियड भी बताया कि कब तक वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाना चाहते हैं देश में, और कोरोना काल के कारण उसमें क्या कमी आ सकती है, आई है, उस बारे में भी आपको ये सब अध्ययन करने चाहिए। अभी टाइम कम है थोड़ा, आपको रात दिन थोड़ा सा पढ़कर अच्छा अध्ययन करें, आप अच्छी किताब, अच्छी मैगजीन्स लें, और एक दो मॉक कम से कम आप और देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा, और आपको हमारी शुभकामनाएं। आप जरूर आईएएस अधिकारी बने। थैंक यू। थैंक यू जी सर। लोहिया सर। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जो सर ने कहा और वो दिख भी रहा है कि न्यूज़पेपर 14 पेज के न्यूज़पेपर में एक सिंगल न्यूज भी आप अपनी तरफ से नहीं बता पाए, इसका मतलब है कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। और एक राज्य स्तरीय न्यूज़पेपर पढ़ें, एक राष्ट्रीय भी न्यूज़पेपर पढ़ें। दैनिक भास्कर या बहुत सारे अच्छे न्यूज़पेपर हर जगह हैं। अब तो ऑनलाइन सारी चीजें इजीली उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल राजस्थान के बारे में ही जानकारी होना पर्याप्त है। आप राजस्थान में अधिकारी बनेंगे तो प्रमोट होके कल के दिन आप आईएएस अधिकारी भी बनेंगे।
तो राजस्थान तो भाई भारत का ही हिस्सा है, तो देश के बारे में, और भारत जो है वो इस पूरे विश्व का हिस्सा है, तो वो जानकारी तो होनी चाहिए आपको एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए। जी सर, मैं ध्यान अगली बार से पूरा। जी जी, तो इसलिए न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए, अवेयर रहिए। जी सर। बाकी और एक दो मॉक दीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगले मॉक दें तो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप होके, थोड़ा ये बाल आल भी ढंग से कटवा के और थोड़ा दाढ़ी आड़ी बना के बिल्कुल एकदम उस तरह से मॉक दीजिए अधिकारी वाला। जी सर, अगली बार से कुछ करें। हालांकि मैं खुद दाढ़ी नहीं बनाया 8 दिन से और आपको सलाह दे रहा हूं, लेकिन अब हमें आरएएस नहीं बनना है, फिर भी तो मैं भी कोशिश करता हूं, लेकिन थोड़ा सा बिजी था, तो कम से कम आप ध्यान रखिए इन बातों का। जी सर, जी सर। ठीक है, जरूर जरूर। जी थैंक यू। राजेश। चंद्रशेखर जी, यस सर। कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं आप इंटरव्यू देते हुए, बहुत बड़ी कमी लगी मुझे। और इंटरव्यू में देखिए आपका जो बायोडेटा है, करंट है, ठीक है, हर तरह का जो भी सारे पक्ष हैं उनको सबको मजबूत करिए, कहीं पर भी कमजोरी मत छोड़िए, तब जाके आपका बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ा लग रहा है, ड्रेसिंग सेंस से भी आप लग नहीं रहे कि भाई प्रशासनिक अधिकारी के भर्ती के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। और वाक्यों में थोड़ी सी जो अस्पष्टता है या आत्मविश्वास का अभाव है, वो तैयारी नहीं की है इसलिए झलक रहा है, ठीक है। तो तैयारी को हर तरीके से सभी पक्षों को मजबूत कीजिए, ठीक है। अगली मॉक इंटरव्यू मिलते हैं। जी सर। जी चंद्रशेखर जी, यस सर। एक तो आरपीएससी के नए अध्यक्ष और 4 सदस्यों की घोषणा हो चुकी है। यस सर। अभी बहुत जल्द ही आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। यस सर। परफॉर्मेंस की तैयारी करें, और कई चीजें और जोड़नी पड़ेगी आपको। एक तो शुरू में आप थोड़ा घबराते हुए लग रहे हैं, बीच बीच में भी थोड़ी घबराहट से हुई है, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण करें, और ये नियंत्रण होगा नॉलेज बढ़ाने से। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ेगा, तो इसको थोड़ा आप ले रहे हैं। गंभीरता कहीं कहीं नजर नहीं आई है, तो लगा ऐसा कि आप कैजुअल ले रहे हैं इंटरव्यू को, इतना कैजुअल नहीं लें। आप मॉक को ऐसे दीजिए जैसे आप एक प्रॉपर इंटरव्यू दे रहे हैं, ओरिजिनल की तरह। दूसरा, व्यक्तित्व में कहीं कहीं आप अनुमान अधिक लगा रहे हैं, एकदम प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है। अनुमान नहीं लगाए इतना, और शब्द संरचना भी सामान्य है, तो थोड़ा शब्द संरचना अच्छी बनाए, थोड़ा उसको उन्नत स्तर पे ले जाएं, शब्दों को अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। स्थानीय स्तर पर आपका उत्तर, आपने अच्छे उत्तर दिए थे, पर जैसे लोहिया सर ने आपको करंट इश्यू पूछा था, कि सर लोकल अखबार मैं पढ़ता हूँ, एक्सक्यूज मान्य नहीं है। अच्छा, जाओ। इस तरह के एक्सक्यूज नहीं देवें, क्योंकि अखबार के अलावा बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं वर्तमान में। पटाखों के बारे में आपका उत्तर अच्छा था। करंट इश्यूज, इतिहास और एथिक्स के मामले में आपके उत्तर कमजोर रहे हैं, तो इनको और अच्छा करने का प्रयास करें। और सेकंड मॉक में आप और बेहतरीन तैयारी के साथ उपलब्ध होंगे, उपस्थित। जो पक्ष कमजोर रह गए उनको और अच्छा तैयार करें। जी सर। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, उपाध्याय सर, लोहिया सर।